अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं। जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट से दिए गए हुए फ्लैट्स में जहां पर मलगियां बने हुए थे, अभी तक उसे ऑक्शन में नहीं लाया है। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो उसी की आज हम अपडेट देने जा रहे हैं आपको। कुल्लूर फेज़ 2 केसीआर नगर में बिल्डिंग्स में वहाँ पर जो मलगी है, वो मलगियों का ऑक्शन लेकर आए हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ पर आकर 100 रुपये में फॉर्म दिया जा रहा है। वो 100 रुपये का फॉर्म एग्जाम्पल एक आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 आदमी का हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख रुपए हो जाता है। उसी को लेकर कई लोग ऐसे फॉर्म्स डाल रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है कुल्लूर फेज़ 2 में, और फेज़ 1 में लोग काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं ये मलगी के इंतज़ार में। लेकिन ये मलगियों का ऑक्शन आ गया है, लेकिन इस तरह से वहाँ पर 100 रुपये एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिया जा रहा है। ऐसे कई फॉर्म्स ले रहे जो गवर्नमेंट तकरीबन इसमें से 10, 12 या 15 लाख तक भी खाली फॉर्मों में इनकम बना ले सकती है। तो इसी को लेकर ये एक ख़ास अपडेट ये भी है उसके अंदर के, अगर आप वहाँ के बेनिफिशियरी है आप अप्लाई कर सकते, यानी कि अगर एग्जाम्पल कोई बाहर का लोग भी है तो मलगियों में हिस्सा ले सकता है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि बाहर वाले भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं और वो लोग को भी ऑक्शन में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब वहाँ केसीआर नगर कुल्लूर फेज़ 2 में रहने के लिए लोगों को जगह दी गई है, लेकिन वो लोग को कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि घर तो है लेकिन कमाने के लिए कोई कारोबार की जगह नहीं, अगर कोई बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं, राशन कार्ड की फैसिलिटी नहीं, ऐसे कई चीज़ है जिसकी फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। और साथ में ये जो ऑक्शन दिया जा रहा है वहाँ पर मलगिस का, बेनिफिशियरीज़ को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग कैसा रह रहे हैं, कैसा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग को ही पता है। वो लोग को मौका नहीं देकर बाहर के लोगों को भी ये मलगियों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। आखिर क्यों बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है? और ये भी एक बात है उसमें, आप एग्जाम्पल एक मलगी का ऑक्शन में जा रहे हैं, अगर आप एक नहीं बल्कि 10 मलगिस में भी आप नाम लिखा सकते हैं, यानी कि 1% को 10 मलगियाँ भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको मिनिमम 30,000 DD बनना है गवर्नमेंट को। 30,000 की DD आप बनेंगे तो आपका नेम वो फॉर्म में इंटर होगा। उसके बाद ऑक्शन होगा। ऑक्शन यानी कि बोली लगेगी मलगी के ऊपर। अगर एग्जाम्पल मैं लगाया 5,000, दूसरे बोले 10,000, कोई और बोले 15,000, ये बोली जहाँ तक गई, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको मलगी दी जाएंगी। और आप लोग का सवाल ये रहेगा, जो बाकी के लोग जो DD बने हैं वो लोग का क्या? जिसको मलगी मिल गई वो मलगी उससे दे दिया जाएगा, और बाकी के लोग जो अप्लाई करे हैं वो लोग को वो अमाउंट में से कुछ 1000 से 2000 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे, करके उसके बाद आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन आवाम ये चीज़ से नाराज़ है, बाहर के लोगों को मौका क्यों दिया जा रहा है? बात तो बिल्कुल सही है। जब वहाँ के बेनिफिशियरीज़ को फ्लैट अलॉट हुए तो वहाँ के बेनिफिशियरीज़ का काम है वहाँ पर मलगी लेके कारोबार करना और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके। बाहर वाले आकर करना मतलब ये एक इनकम की तरह से हो जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि 100 रुपये में एक फॉर्म दिया जा रहा है। ऐसे हज़ारों लाखों के फॉर्म्स सबमिशन किए जा रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों रुपए के इनकम गवर्नमेंट को हो रही है, लेकिन वहाँ के गरीबों का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए वो लोगों के ऊपर नज़र रखते हुए गरीब का फ़ायदा करे, गरीब को मलगियाँ दे, ताकि वो लोग वहाँ पर कारोबार कर सके और अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजार सके। बाहर वालों को मौका देने का इसका मकसद क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग साउंड पार्टीज रहते, कैशियर पार्टीज रहते, वो लोग तकरीबन अमाउंट लगाकर एक ही पर्सन हो सकता है 15 से 20 मलगी ले लेगा। तो इससे बेनिफिशियरीज़ का क्या फ़ायदा है? जब हुकूमत गरीबों को रहने के लिए घर दी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मलगी भी वहाँ के गरीब लोगों को दी जाए। और ये 30,000 भी ज़्यादा अमाउंट लगाया गया है जिसका DD बनना है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर भी थोड़ा गौर और फिक्र करते हुए कुछ कम अमाउंट किया जाए, जैसे कि 10,000 या 15,000 DD अमाउंट रखा जाए और बेनिफिशियरीज़ को ही मलगी दी जाए। बाहर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों को नहीं देख के बाहर वालों को देंगे तो बाहर वालों की इनकम होंगी, बाहर वाले तरक्की करेंगे, यहाँ बेनिफिशियरी जो है वो लोग का क्या होगा? तो ये एक अपडेट हमारे पास आई थी जो हम आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी समझते हैं। और कई लोग हमें इसका सवाल भी करे थे कि मलगी इसको कब दी जाएगी। तो अब मलगी का काम चालू हो चुका है। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके वहाँ पर फॉर्म्स देकर एप्लीकेशन दे रहे हैं। 100 रुपये में एक फॉर्म दिया जा रहा है। आप लोग को भी जिसी को चाहिए आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं, जाकर वहाँ पर फॉर्म 100 रुपये में लेकर अप्लाई करिए। और ये
एक ही बोल के नहीं, बल्कि आपकी मर्जी, आपका जितना एफर्ट है, आप जितना पैसा आप लगा सकते हैं उसी तरह से 8, 10, 2, 4 जितने भी मलगिस है आपको मिलेंगे। बहरहाल आपको ऑक्शन में बैठना होगा और बोली लगानी होगी। जितना अमाउंट आप लगा सकते हैं लगाइए, जितने आप मलगिस ले सकते हैं लेइए, वहाँ कारोबार करिए और वहाँ तरक्की करिए। और वहाँ के लोगों को ही ख़ास तौर पे मलगी देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए वहाँ के बेनिफिशियरीज को फर्स्ट प्रीफर वो लोग को ही किया जाए, उसके बाद बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि केसीआर नगर कुल्लू 2 में 117 बिल्डिंग्स है, वहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग हैं वहाँ पर। तो वहाँ के लोगों का पहले ख्याल किया जाए, बाद में बाहर वालों को एंट्री दी जाए। अगर बाहर वाले आ गए तो वहाँ के लोग आखिर करेंगे क्या? तो ये एक अपडेट आ रही थी हमारे पास, हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाए। क्योंकि हमें काफ़ी लोग ये मलगी के बारे में भी पूछे थे। अगर आप लोग को भी इस मलगी के बारे में कुछ कहना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले और वो लोग भी जाके वहाँ पर हिस्सा ले सके। क्योंकि काफ़ी लोग केसीआर नगर में जाकर शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ कुछ सहूलतें नहीं रहने की वजह से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग तक हमारी इन्फॉर्मेशन देना था। जो केसीआर नगर कुल्लू 2 में काम चल रहा है उसी की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो आप लोग भी जो भी वहाँ के बेनिफिशियरीज है, जिस किसी को भी फ्लैट मिला है, आप लोग वहाँ जाइए, ये ऑक्शन में हिस्सा लीजिए, डीडी बनिए। अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को मलगी मिलेगी। और वीडियो के बारे में कुछ खास कमेंट्स आप लोग के बारे में है तो आप लोग हमें दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्योंकि IPS न्यूज़ पे आपको गवर्नमेंट रिलेटेड और पब्लिक इश्यूज़ जो भी रहते हैं हम आपको IPS न्यूज़ पे शो करते हैं। तो चलिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए रखिए आपका ख्याल। और एक ख़ास इंपॉर्टेंट बात हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप लोग को भी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ वहाँ करप्शन चल रहा है या कुछ स्कैम चल रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हुए गवर्नमेंट तक कहेंगे ये चीज़ के बारे में और गवर्नमेंट तक ये चीज़ पहुँचाएंगे। और हमारी ये ख़ास अपील तेलंगाना हुकूमत से कि वहाँ के बेनिफिशियरीज़ का पहला ख्याल किया जाए, बाद में बाहर वालों को एंट्री दी जाए। क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, ना कारोबार कर सक रहे ना कुछ। क्योंकि वो लोग फुटपाथ पर या गेट के बाहर हाईवे पर बैठकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कारोबार ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर एक हाईवे रोड पर बना हुआ है ये कुल्लू केसीआर नगर, इसी वजह से वहाँ कोई पब्लिक नहीं है, इसीलिए वहाँ कुछ कारोबार नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है, पहले आप लोग ये गरीब लोगों के ऊपर फोकस करिए, ये गरीब लोगों को दीजिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचिए। ठीक, तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ।